जब जब धर्म की हानि होती है, कोई ना कोई कारण बनता है उस धर्म युद्ध का। महाभारत के इसी महासमर का एक ऐसा ही कारण थी द्रौपदी। पर क्या द्रौपदी सिर्फ एक कारण थी युद्ध का, या उनका जीवन खुद एक महागाथा था? आज हम बात करेंगे उस स्त्री की जो केवल पांचाल की राजकुमारी नहीं थी, न ही सिर्फ 5 पतियों की पत्नी, बल्कि वो एक विचार थी, शक्ति, प्रतिकार और न्याय की। आइए जानते हैं द्रौपदी की संपूर्ण कथा। द्रौपदी का जन्म किसी आम राजकुमारी की तरह नहीं हुआ था। वे अग्नि से उत्पन्न हुई, अग्नि संभवा। महाराज द्रुपद ने एक यज्ञ करवाया था जिससे उन्हें एक शक्तिशाली पुत्र चाहिए था जो गुरु द्रोणाचार्य से प्रतिशोध ले सके। उसी यज्ञ की अग्नि से प्रकट हुए 2 रत्न, धृष्टद्युम्न और द्रौपदी। द्रौपदी को कृष्णा भी कहा जाता था, उनके सांवले रंग के कारण। उनका रूप इतना अलौकिक था कि वे जहां भी जाती लोग उनके सौंदर्य से मोहित हो जाते। द्रौपदी का स्वयंवर महाभारत का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। एक जटिल धनुष बाण की परीक्षा थी। जो भी वीर उस लक्ष्य को भेदेगा वही द्रौपदी का पति होगा। कई महारथी असफल रहे, लेकिन अर्जुन, जो तब ब्राह्मण वेश में थे, उन्होंने लक्ष्य भेदा। जब अर्जुन द्रौपदी को अपने घर लाए तो माता कुंती ने बिना देखे कहा, जो भी लाए हो सब में बांट लो। उस समय के नियमों और परिस्थितियों के अनुसार द्रौपदी ने 5 पांडवों से विवाह किया। हर दिन एक पति के साथ और बाकियों से दूरी, यह नियम तय हुआ। महाभारत की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक है द्रौपदी का चीरहरण। जुए की सभा में जब पांडवों ने अपना सब कुछ हार दिया, तब युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। दुर्योधन ने आदेश दिया कि द्रौपदी को सभा में लाया जाए। द्रौपदी ने प्रश्न किया, क्या एक पराजित व्यक्ति अपनी पत्नी को दांव पर लगा सकता है? लेकिन किसी ने उत्तर नहीं दिया। दुशासन ने उन्हें बाल पकड़कर खींचे। जब उनके वस्त्र उतारे जाने लगे, तब उन्होंने श्री कृष्ण को पुकारा, और तभी हुआ चमत्कार, उनका चीर अनंत हो गया। इस अपमान के बाद द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली, जब तक मैं दुशासन का रक्त अपने बालों में नहीं लगाऊंगी, तब तक उन्हें नहीं धोऊंगी। यही प्रतिज्ञा बन गई महाभारत के युद्ध की नींव। द्रौपदी ने पांडवों को अपमान की अग्नि में तपाया और उनके भीतर युद्ध की ज्वाला भरी। कुरुक्षेत्र में अंततः न्याय हुआ। भीम ने दुशासन की छाती फाड़कर उसका रक्त लाया और द्रौपदी ने वही रक्त अपने बालों में लगाया। महाभारत के बाद जब पांडवों ने राज्य छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान किया, तो द्रौपदी भी उनके साथ थी, लेकिन रास्ते में वे सबसे पहले गिर गई। भीम ने पूछा, द्रौपदी क्यों गिरी? युधिष्ठिर बोले, क्योंकि वे 5 भाइयों में अर्जुन से सबसे अधिक स्नेह करती थी। यह दर्शाता है कि महापुरुष भी भावनाओं में बंधे होते हैं। द्रौपदी सिर्फ एक पात्र नहीं थी, वे एक चेतना थी। उन्होंने अन्याय के सामने सिर नहीं झुकाया। उनके जीवन की कथा हमें आज भी सिखाती है, अगर अपमान हो तो मौन मत रहो, आवाज उठाओ। द्रौपदी की तरह जलो ताकि धर्म का उजाला फैले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और बताइए, क्या आप द्रौपदी को नारी शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक मानते हैं?